फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कई फैक्टर्स सप्लाई की इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचर ऑफ इनपुट्स और फैक्टर मोबिलिटी। अगर प्रोडक्शन में वो इनपुट्स यूज़ होते हैं जो बाकी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में भी काम आए तो सप्लाई इलास्टिक होती है, और अगर प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड इनपुट्स का यूज़ हो तो सप्लाई इनइलास्टिक होती है। नेचुरल कंस्ट्रेंट्स भी सप्लाई की इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर हमें ज़्यादा टीक वुड प्रोड्यूस करनी हो तो उसकी प्लांटेशन को ही बहुत साल लग जाएंगे। रिस्क टेकिंग। अगर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हो तो सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होगी और वाइस वर्सा। इंसेंटिव्स और टैक्सेशन भी इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन सप्लाई की इलास्टिसिटी को कम करता है और सब्सिडीज सप्लाई की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी। पेरिशेबल कमोडिटीज़ की सप्लाई इनइलास्टिक होती है क्योंकि उनकी सप्लाई बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती, मगर ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई इलास्टिक होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट से हो तो सप्लाई इनइलास्टिक होगी, और अगर प्रोडक्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट से हो तो सप्लाई इलास्टिक होती है। टाइम। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड हो सप्लाई उतनी इलास्टिक होती है। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है क्योंकि उसमें आउटपुट बदला नहीं जा सकता। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होती है क्योंकि प्लांट कैपेसिटी फिक्स्ड होती है, मगर इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है। लॉन्ग पीरियड में सप्लाई और ज़्यादा इलास्टिक होती है क्योंकि उसमें सारी एडजस्टमेंट्स की जा सकती है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर कमोडिटी की प्रोडक्शन टेक्निक बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो उसकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है क्योंकि प्रोडक्शन में ज़्यादा कैपिटल यूज़ होने की वजह से उसकी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। लेकिन अगर प्रोडक्शन की टेक्निक सिंपल हो तो उसकी सप्लाई इलास्टिक होती है।